14वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी। तुगलक वंश के अंतिम राजा महमूद तुगलक केवल नाम के शासक रह गए थे। इसी समय 1398 में मध्य एशिया का एक निर्दयी शासक भारत आया। इसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। लौटते समय उसने अपने साथी खिज्र खान को पंजाब, मुल्तान और दीपलपुर का गवर्नर बना दिया। कुछ साल बाद 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने महमूद तुगलक को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और यहीं से दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश शुरू हुआ। खिज्र खान सैयद वंश का पहला शासक था। वो समझदार और व्यवहारिक शासक था। उसने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा, बल्कि खुद को रयत आला यानी श्रेष्ठ अधीनस्थ कहा। वो तैमूर के बेटों से झगड़ा नहीं चाहता था। उसका राज्य बहुत छोटा था, केवल दिल्ली और पंजाब व आसपास के इलाकों तक फैला हुआ था। उसने लूटमार और विद्रोह रोके और थोड़ी स्थिरता लाई। 7 साल शासन करने के बाद 1421 में उसकी मृत्यु हो गई। खिज्र खान के बाद उसका बेटा मुबारक शाह राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता की तरह विनम्र रास्ता नहीं चुना। उसने खुद को शाह कहा और अपने नाम के सिक्के चलवाए। अब वो खुद को तैमूरियों के अधीन नहीं, बल्कि स्वतंत्र शासक मानता था। मुबारक शाह का शासन विद्रोहों से घिरा रहा। मेवाती, इटावा और कटिहार के विद्रोही उसके लिए एक बड़ी चुनौती बने, लेकिन उसने सबको दबा दिया। 1433 में उसने यमुना नदी के किनारे एक नया शहर बसाया, मुबारकाबाद। आज दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में उसका मकबरा उसी की याद दिलाता है। 1434 में दरबारियों की साजिश से उसकी हत्या कर दी गई। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। वो बहुत कमजोर निकला। उसके समय में केंद्रीय सत्ता लगभग खत्म हो गई। अमीर और सामंत अपने अपने राज्यों में ताकतवर होने लगे। इसी समय एक सरदार का नाम तेजी से उभरा, बहलुल लोदी। बहलुल सरहिंद का गवर्नर था, लेकिन धीरे धीरे वो इतना शक्तिशाली हो गया कि दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। मोहम्मद शाह के बाद उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह राजा बना, लेकिन वो सबसे कमजोर और आलसी शासक था। दरबार में अमीरों की चलती थी, न कि बादशाह की। आखिरकार 1451 में आलम शाह ने बिना युद्ध के दिल्ली की गद्दी बहलुल लोदी को सौंप दी और खुद बदायूं चला गया। इस तरह सैयद वंश का अंत हुआ और लोदी वंश की शुरुआत।